नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आई है उसके लिए कौन सी किताबें आप रेफर करें और किस तरह से उस एग्जाम की तैयारी करें। और जो मैं आपको बताऊंगी वो जो लेटेस्ट सिलेबस उन्होंने डिस्क्लोज किया है अभी एक हफ्ते पहले, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पर पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे बहुत सारी अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर। यहाँ पर है सिलेबस फॉर जेएसओ, जो लेटेस्ट सिलेबस राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलीज किया है पिछले हफ्ते, उसके बेसिस पे है वो सारा सिलेबस मेंशन है। तो पहला है पार्ट ए होगा, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज होगा उसमें, और उसमें क्या क्या होगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, प्रिडिक्शन ऑफ prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socio-economic environment, rapid and comprehensive environmental impact assessment। इतना सब कुछ होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना कैसे, बुक्स और वीडियोस टू रेफर, तो मैं आपको बता दूं। sewage disposal and air pollution engineering by SK Garg, चैप्टर 21, पेज नंबर 751 से 757 तक है, और उसमें इनसे जुड़ा सब कुछ मेंशन है। और चैप्टर 22, पेज नंबर 772, मतलब 772 से लेकर 795 तक, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप और कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट, जो मेरे प्लेलिस्ट सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एंड एसएसए एग्जाम नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था, उसमें कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट थे इस टॉपिक से जुड़े हुए, क्योंकि सिलेबस जो है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मिलता जुलता ही होता है। तो मैंने जो सीपीसीबी साइंटिस्ट बी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे वो इस एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया, ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हर रोज 10-15 मिनट निकाल के एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कीजिए ताकि आप जज कर सके कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं। मेरे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने से हम ये नहीं कह सकते कि 100% क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगी वही आएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी जरूर जज कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो एग्जाम में भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो तैयारी जज करने के लिए मेरे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसके अलावा मेरा वीडियो है माय सेकंड वर्कशॉप इन इंडिया। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है किताब से। तो जो मैंने इंडिया में एक वर्कशॉप किया था जिसको कि बरेली कॉलेज के और हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है वहां के बच्चों ने अटेंड किया था, और उसमें मैंने ईआईए को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो ईआईए का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इट्स अमेंडमेंट्स एंड वेरियस रूल्स slash notifications made thereunder, Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर, इन सभी लॉज के ऊपर मैंने शॉर्ट 1-2 मिनट के वीडियोस बनाए थे, और वो एक प्लेलिस्ट में है जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंसेज इन अ नटशेल। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। मैंने कई सारे शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं जिसको कि इस प्लेलिस्ट में मैंने रखा है, तो उसका भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर स्लैश वेस्ट वाटर, वाटर का मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, वाटर वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर एंड सूएज परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो ये आपको मिल जाएगा सूएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूएज पेज नंबर 153 से लेके 173 तक 20 पन्ने का दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय एसके गर्ग, उसमें चैप्टर 8 है, पेज नंबर 331 से लेकर 373 तक, मतलब 321 से लेकर 373 तक। उसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर के या वाटर के पैरामीटर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो दोनों ही आप बुक्स ले लीजिएगा। सूएज डिस्पोजल बाय एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग एंड सूएज एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ये दोनों बुक्स एसके गर्ग के द्वारा, ये दोनों बुक्स आप जरूर ले लें, बहुत ही उपयोगी रहती हैं, और मैं आगे इसके बारे में और अभी बताऊंगी वीडियो में। इसके अलावा सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट इन माय प्लेलिस्ट सीपीसीबी साइंटिस्ट बी एंड एसएसए एग्जाम। तो इस प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड भी काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे, इस प्लेलिस्ट में है वो, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ अगर आप देखना चाहते हैं ये प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट है और इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो है, 27 से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे, ये सब कुछ है, बहुत सारा, 42 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बनाए थे। तो ये सब काफी कुछ है इसमें प्रैक्टिस टेस्ट, तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ है।
ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट फ्री हैं, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड जो इस वीडियो जो जो इस एग्जाम के सिलेबस में है उससे रिलेटेड हर टॉपिक्स पर इसमें प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी जांचने के लिए इसका उपयोग जरूर करें और हर रोज दिन में 10-15 मिनट निकालें, एक प्रैक्टिस टेस्ट जरूर सॉल्व करें, इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अलावा अगला है, इसके अलावा एक और बता दूं, मैं माय वीडियो ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं, किताब से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके मैंने एक वीडियो बनाया है जो एक प्लेलिस्ट में है, जिसका नाम है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इस प्लेलिस्ट में मैंने एनवायरमेंटल साइंस के हर टॉपिक पे डिटेल लेक्चर तैयार किया है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो आप देख लीजिएगा, इसके अलावा और जो भी आपको लेक्चर में देखना हो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, meteorological factors influencing dispersion of air pollutants, Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application, effects on human health, control technology for particulate and gaseous pollutants from industries, and air pollution due to automobiles and emission control, principles of measurements and equipment used for major parameters, water, air, and noise, basics of noise pollution measurement and management of noise, and effects of on human beings, ambient air quality standards and air quality index। तो काफी कुछ है इसमें, और ये भी आपको मिल जाएगा सूरज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाय एस के गर्ग नाम की किताब है उसमें, और उसमें चैप्टर जो 18 है, पेज नंबर 646 से लेकर 705 तक, पेज नंबर 646 टू 705, एंड चैप्टर 20 पेज नंबर 737 टू 748, उसमें आपको ये सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाए थे, अगेन वो सीपीसीबी साइंटिस्ट बी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे उसमें है। और इसके अलावा एक और मेरा प्रैक्टिस टेस्ट का सीरीज है जिसका नाम है टेस्ट योर नॉलेज सीरीज, उसमें भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसके अलावा जो ये मेरे पास एक जो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के बारे में, हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में अलग से लेक्चर है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वो जो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, बहुत ही उपयोगी है वो आपकी तैयारी के लिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी कुछ नहीं समझ में आता है वहां देख लीजिए इस लेक्चर में, हर लेक्चर 10 से 20 मिनट के बीच का है और आप बहुत अच्छे से समझाया है सब कुछ उसमें। अब आते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड हैजरस सॉलिड वेस्ट, problems associated with solid waste, visually with municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste, etc. Its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle, etc. Risk associated with hazardous waste and its assessment, waste minimalization, priorities in hazardous waste management and hazardous waste treatment. तो ये सब कुछ है और ये आपको मिलेगा अगेन sewage disposal and air pollution engineering by S.K. Garg, chapter 14, municipal solid waste, page number 498 टू 525, इसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 15 डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटली हैजरस बायोमेडिकल रेडियोएक्टिव एंड ई वेस्ट, पेज नंबर 551 टू 602, उसमें भी कुछ इसमें से कवर्ड है। चैप्टर 14 में आधा कवर्ड है, चैप्टर 15 में आधा कवर्ड है। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय ए.के. डे, चैप्टर 13, पेज नंबर 284 टू 300, अगर वो आपके पास किताब है तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, इतना पेज नंबर जो मैंने बता रखा है आपको, क्योंकि उसमें भी ये सब कुछ काफी हद तक कवर्ड है। तो अगर आपके पास वो किताब है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्व प्रैक्टिसेस फ्रॉम माय प्लेलिस्ट बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम। तो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था और मैंने स्टूडेंट्स को उस एग्जाम की तैयारी कराई थी। और उस क्योंकि ये नाम ही है पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम, तो उनके सिलेबस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हर एस्पेक्ट था और उसके हर एस्पेक्ट से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाए थे, वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो उस वक्त मैंने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और हैजरस वेस्ट और ई वेस्ट से बहुत सारे प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पर 10th प्रैक्टिस टेस्ट, 11th प्रैक्टिस टेस्ट, 9th प्रैक्टिस टेस्ट, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd प्रैक्टिस टेस्ट, फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रैक्टिस टेस्ट, 12th प्रैक्टिस टेस्ट, 13th प्रैक्टिस, मैंने टोटल 16 प्रैक्टिस टेस्ट बनाए थे और इसमें सारा सॉलिड वेस्ट का ही क्वेश्चन ज्यादा है। तो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तैयारी करनी है और उसको जांचनी है अपनी तैयारी को, तो इन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर आप सॉल्व करें। अगेन मैं हमेशा कहूंगी दिन में 10 से 15 मिनट निकालिए और एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है या नहीं। इसके अलावा आपको अगर कभी लगता है कि मैम ने ये शायद सही नहीं बताया या ये क्वेश्चन का आंसर जो मैम ने बताया है वो कुछ और है, मैम ने कुछ और बताया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। अगर कभी कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम ये वाला आंसर ना ये होगा, वो नहीं जो आप बता रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है।
अब पार्ट ए तो मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल साइंस से, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। पार्ट बी जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो होगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। उसके अलावा मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। इसके लिए आप रेफर टू एनी गुड बुक फॉर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की किसी भी अच्छी किताब का प्रेफर कीजिए, आपको मिल जाएगा। और जो राजस्थान से बाहर के हैं, उनको राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो मैं शॉर्ट में एक बार आपको दोहरा दूं। देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स हैविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। पार्ट ए होगा एनवायरमेंटल साइंस का, पार्ट बी होगा यही जनरल नॉलेज का। There will be 75 questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English. Bilingual होगा. For more details, please see the video this. तो ये मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के ऊपर और सिलेबस के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और डिटेल पता लगेगी। पर अभी आप तैयारी शुरू कीजिए जितना मैंने बताया है उतना से, और फिर अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो आप मुझे जरूर बताएं। आपको इस एग्जाम के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड थैंक